नमस्कार, न्यूज़ को में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नैनीताल में। चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं। तमाम लोगों से बात कर रहे हैं कि इस बार का जो माहौल है वो क्या है। हम इस वक्त नौका सवार कर रहे हैं नैनीताल झील के अंदर। हमारे साथ में भाई हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या क्या नाम है सर? पंकज नाम है। पंकज भाई, ये बताइए कि इस जो है कामकाज कैसा चल रहा है? सर वैसे तो कामकाज का टाइम वीकेंड पे रहता है, सैटरडे संडे ही रहता है और बाकायदा आपका पीक सीजन आपका मई जून में रहता है सर। तब उसी टाइम आपका भीड़ भाड़ रहता है, उससे पहले ऐसे नॉर्मल चलता है। ऐसे हाँ नॉर्मल चलता है। जैसे टूरिस्ट वगैरह ज़्यादातर किस वगैरह? सर टूरिस्ट आपका मई जून प्रॉपर चलता है, 2 महीने आपका पूरा फुल पैक रहता है पूरा नैनीताल। तब उसमें काम का भी थोड़ा ज़्यादा रहता है थोड़ा। और अभी तो नॉर्मल है, मतलब अभी नॉर्मल है। सैटरडे संडे चलता है, मतलब वीकेंड भी चलता जाता सर वैसे। हाँ जैसे ये नैनीताल जो झील है, ज़्यादातर तो यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो ये जो घूमने की जगह है एक नैनीताल झील है। इसके अलावा जगह है सर यहाँ लोकल साइट सीन वगैरह हैं आपके, जो नैनीताल के जो लोकल साइट सीन पॉइंट्स वगैरह जो बनाए हैं, जो कुछ चीज़ें नेचुरल हैं वो घूमने लायक हैं। और बाकायदा आउट में है फिर मुक्तेश्वर, रानीखेत, कौसानी और ये भीमताल, सात ताल, ये लेक टूर वगैरह है। हाँ यहाँ घूमने के लिए चीज़ें। इसके अलावा जैसे कि कोई टेम्पल वगैरह है? यहाँ सर टेम्पल नैना देवी टेम्पल है एक आपका, लास्ट कोने पे है, वो फेमस है यहाँ। हाँ वो फेमस मंदिर है। बाकायदा हनुमानगढ़ी है नीचे, हनुमान जी का मंदिर है बहुत बड़ा, और वहाँ घूम सकते हैं। बाकायदा आउट में सब चीज़ें हैं देखने लायक। पंकज भाई, जैसे कि ये बात करें, आप यहाँ पर युवा साथी हैं और ये चला रहे हैं। इसके अलावा मतलब जैसे कि अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि रोज़गार वगैरह का कैसे? सर रोज़गार के मामले में आज की डेट में देखिए, सब आजकल बेरोज़गार हैं। आज की डेट में काम धंधा इतना है नहीं, किसी के पास नौकरियां नहीं है सर, सबके पास नौकरियां नहीं है। सरकार ऐसी है कि वो रोज़गार देने के बजाय बेरोज़गार कर रही है लोगों को, और भी रोज़गार को कोई साधन ही नहीं है। अब बाकायदा सर इंसान अपनी प्राइवेट नौकरी कर रहा है, और क्या है ये चीज़। हाँ तो क्या लगता है कि जो बेरोज़गारी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है? वैसे आप क्या करते हैं? सर मेरा तो अभी बीए थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है अभी, और बाकायदा पार्ट टाइम में मैं काम करता हूँ। और बाकायदा सर मैं रोज़गार के मामले में अगर बोलना चाहूँगा तो मैं अभी देखिए, अभी एक मुद्दा ये है कि आर्मी जो युवाओं की मतलब वो थी, जो जिसको मतलब इंसान अगर ना भी पढ़े तो अगर मेहनत करके आराम से उसको अपनी जॉब मिल जाती थी, अगर वो मेहनती लड़का है तो। वो आर्मी अब आप 4 साल की कर दी आपकी। उसमें आप देखिए, अब इतने युवा हैं, इतने सब लोग, कुछ नहीं तो 80% लोग यहाँ का मतलब जो गांव का था वो आर्मी में जाना चाहता था। अब वो चीज़ें भी सरकार ने ये चीज़ें ख़त्म कर दी युवाओं के लिए, रोज़गार देने का बजाय रोज़गार ख़त्म कर दी ये चीज़ें। हाँ रोज़गार ख़त्म कर दी। तो जैसे कि अब पहाड़ का जो जीवन है वो ज़्यादातर तो टूरिस्ट पे चलता है। यहाँ खेती किसानी होती नहीं है, और जो पहाड़ है वो ज़्यादातर डिफेंस में जाता है। पहाड़ का जो युवा है वो डिफेंस में जाता है, पुलिस फौज की नौकरी करता है। तो वो कहीं ना कहीं फौज की नौकरी 4 साल की कर दी है, तो कहीं ना कहीं हताश दिखाई देता है यहाँ। सर आजकल के आप किसी भी युवा से पूछ लो ना, वो ज़्यादातर इसी चक्कर में परेशान है कि भाई पढ़ने लिखने के बाद भी उसके पास नौकरियाँ नहीं है सर। इतना लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है इंसान, बाहर पढ़ रहा है, फिर भी उसके पास नौकरी नहीं है सर। आज की डेट में सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो है युवा। जो आज की यूथ है वो बहुत परेशान है, क्योंकि इंसान अब लगा लीजिए, अब इंसान एक बंदा बीएड कर रहा है, पढ़ने लिखने के बाद अपनी मतलब 30 साल तक उसका बीएड कंप्लीट हो रहा है, और 4-5 साल वो तैयारी कर रहा है, उसके बाद भी उसके पास नौकरी नहीं है सर। अब आधी ज़िंदगी तो उसको वैसे ही चली जा रही है, तो करेगा क्या? हताश निराश तो उसने वैसे ही होना। सरकार नौकरी दे नहीं रही है। सरकार बोल रही है कि 4 साल बाद में कहीं ना कहीं युवा दूसरी जगह कर सकता है, तो उसको लेकर वो ऑप्शन नहीं है ना सर, वो ऑप्शन नहीं। इंसान मेहनत करता है इस चीज़ के लिए कि ताकि मैं आज अगर मेहनत कर रहा था तो आने वाली कल पीढ़ी जो मेरी है वो आराम से इतनी वो नहीं कर सके, वो इतना भटके ना करके, ताकि अपने फ्यूचर के, मैं अपना तो मेरा फ्यूचर तो सिक्योर हो रहा था, मेरे पीछे मेरे परिवार मेरी फैमिली का पूरा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। इसकी वजह से वो मेहनत करके अब 32 साल की नौकरी कर रहा था। अब इंसान आज की डेट में 4 साल में रिटायर्ड आ रहा है, तो आप करेगा क्या ये बताओ? उसके बाद ऑप्शन ही नहीं रहेगा ना। उसके बाद फिर तैयारी करेगा, फिर अपनी दूसरी बार तैयारी करेगा, फिर जाएगा, उसके लिए तो वो गलत ही हो जाएगा। जैसे कि आप ये पार्ट टाइम चलाते हैं तो इससे मतलब खर्चा निकल जाता है? सर ये है ना, दिन भर के देखो ये जैसे रेट्स है हमारे,
420 और 320 हाफ राउंड और फुल राउंड का है। इसमें हमें 50% हमें मिलता है। इसमें 50% में फिर नगर पालिका को भी जाता है, कुछ हिस्सा मालिक ओनर को भी जाता है। ये चीज़ें रहती है सर। तो ये है कि मतलब ये अगर दिन भर मेहनत करो तो 1000-1200 की दिहाड़ी बना लेते हैं, मतलब ऐसा। हाँ, ये है दिन भर अगर मेहनत करो तो। नहीं तो अगर काम के दिनों में तो ठीक ठाक हो ही जाता है अपना, मतलब दिनचर्या ये है कि मतलब 500-700 रुपये बचत हो जाती है शाम को, सब कुछ खर्चा वर्चा कर करके तो 500-700 रुपये बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे पहाड़ में क्या है, इंडस्ट्रीज तो है नहीं, टूरिस्ट प्लेस है, तो आप जो जैसे आपने बताया कि इस प्रकार जो है खर्चे निकल जाते हैं तमाम। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, वो ज़्यादातर डिपेंडेड ये टूरिस्ट पे ही रहते सर यहाँ देखिए रोज़गार का जीजीआई दो ही चीज़ है, आपका होटल हो गया और ये बोट हो गया यहाँ, क्योंकि आपका ना इंडस्ट्रियल एरिया है इधर, ना आपकी कंपनी है इधर, तो ये चीज़ें है नहीं। तो टूरिस्ट पे, पूरे टूरिज्म पे डिपेंड है, मतलब पूरा आपका ये जो काम है। अगर टूरिस्ट आएगा तो यहाँ काम भी बढ़ेगा और लोगों का रोज़गार भी होगा। ये चीज़ें बाकायदा कुछ है नहीं सर यहाँ को। अगर घूमने नहीं आएंगे तो ये ना बोटें चलेंगी ना होटल लगेंगे, यहाँ सब खाली रहेगा। अभी भाई ये है कि मैसूर में मतलब अच्छा खासा रहता है, मतलब टूरिज्म पे डिपेंड है पूरा ये चीज़ें। हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों से यही उम्मीद करना चाहेंगे कि बाकी हमारे हिंदुस्तान से जो लोग हैं, तालों के नैनीताल, बाकी सब तलैया यहाँ घूमने आए। हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं नैनीताल के बीच में और यहाँ पर हम चुनावी यात्रा पर चर्चाएं कर रहे हैं। भाई से हमने बात करी, युवा साथी हैं, इन्होंने कुछ मुद्दों की बात करी। अब बात करेंगे हम यहाँ से, नैनीताल से जो है, नैनीताल उधम सिंह लोकसभा से प्रत्याशी जो हैं उनके बारे में। सर अभी तो जो कैंडिडेट है अभी दोनों का पलड़ा मतलब सेम सेम ही लगा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि टक्कर देंगे, दोनों एक दूसरे को टक्कर देंगे। बाकायदा चुनावी माहौल है तो अभी कह नहीं सकते कुछ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मतलब दावेदार दोनों हैं, तगड़े हैं, मतलब कैंडिडेट बहुत अच्छे खासे हैं। और ये भी है कि अभी रैलियाँ निकल ली हैं, देखने को पता चल रहा है कि भाई कैसा माहौल है, क्या है ये चीज़ें। तो मतलब टक्कर रहेगी दोनों में, मतलब आपस की टक्कर रहेगी, 19-20 का फर्क रहेगा लास्ट में। ये चीज़ अभी कह नहीं सकते कुछ ये। क्या लगता है कि इस बार जो है सरकार किसकी आनी चाहिए और कैसी आनी? अभी तक तो देखिए आप मोदी सरकार थी, अभी तक तो बीजेपी की सरकार थी, तो आप देख ही रहे हैं कि कितनों को रोजगार दे दिया और कितनों को बेरोजगार कर दिया। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बाकायदा अगर मैं मानूँ तो मेरे हिसाब से अभी इस कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि अभी राहुल गांधी जी जो अभी हमारे युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में बोलते नहीं, मतलब कुछ चीज़ें आपने पहले भी देखी हुई जब उनकी सरकार थी, तो वो चीज़ें उनके सरकार में जो हुई हैं, डेवलपमेंट हुआ है, ना कि मोदी जी की तरह उन्होंने पूरे देश को ऐसे इधर उधर कर दिया, ऐसा नहीं है। बट मेरे हिसाब से आना चाहिए आपको, राहुल गांधी जी को आना चाहिए इस बार। हाँ, इस बार राहुल गांधी जी को आना चाहिए। जैसे सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है उसके बारे में। सर एक बात बताइए, जो चीज़ें हमारी गवर्नमेंट थी, जो चीज़ें हमारी अपनी थी, वो कल के दिन में हमारी अपनी नहीं रहेंगी, वो चीज़ें सब प्राइवेट हो जाएंगी। आज की डेट में आप कुछ भी करो, सब चीज़ प्राइवेट ही तो है आज की डेट में। इतना खर्चा आप देख लीजिए, अब रेलवे सब चले गया, कल के दिन में कुछ भी नहीं रहेगा सर। अगर मोदी जी फिर जीतते हैं तो फिर आपका मतलब ये जितनी भी चीज़ें बची ये भी नहीं रहेंगी। हाँ, और युवाओं को तो मतलब भूल ही जाओ कि भाई रोजगार मिलेगा कभी, जो उनके पार्टी वाले होंगे उन्हीं को मिलेगा भाई रोजगार। मतलब आने वाला टाइम में मतलब युवा खतरे में है, मतलब युवा क्या, मतलब पूरी दुनिया ही खतरे में है। इसके बाद ये मान के चलिए यहाँ कहीं युद्ध ना हो जाए, बस ये चले बस। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे धार्मिक चीज़ों को लेकर बात चलती है, नैनीताल जो है यहाँ देवभूमि माना जाता है और उत्तराखंड जो है पूरा देवभूमि माना जाता है, तो कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी धार्मिक चीज़ें पनपती हैं? सर देखो ना, देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि यहाँ देवों का वास है, देवी देवताओं का वास है। तो आप मानो या ना मानो, हम लोग देखो गांव में रहते हैं और देवभूमि उत्तराखंड में हमारा ये है कि ये मानना है कि अगर आपको कोई भी चीज़ें दिक्कतें परेशानी होती तो मतलब हमारे देवी देवता ही काम आते हैं। पहले की डेट में इतनी सुविधाएं नहीं थी इंसान के पास, हॉस्पिटल नहीं थे इतने। पहले इंसान गांव में जो था वो देवी देवताओं को मानता था, वो चीज़ें सही भी हैं, वो बहुत मतलब 110% पूरा सही है। यहाँ मतलब ये है कि अगर आप किसी दुख पीड़ा में है तो आपके पहले आपके इष्ट देवी काम आएंगी, ये चीज़ें हैं।
जैसे मैं एक बात करूं, ज़्यादातर माहौल जैसे टीवी नेशनल मीडिया में दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं बात चलती है, कई वीडियोस भी ऐसे दिखाए जाते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम का जो एक धार्मिक चीज़ें दिखाई जाती हैं, आपस में लड़ाई झगड़े, वो कहीं कहीं ना कहीं पहाड़ में तो ऐसा नहीं है कि जो लोग। हाँ, ऐसा नहीं है। यहाँ जैसा आप बाहर में माहौल देखते हैं ना, हिंदू मुस्लिम ये चीज़ें, तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सब प्यार से रहते हैं, भाईचारे की तरह नाते रहते हैं। यहाँ लोग समझते हैं। बाहर की तरह ऐसे दंगेबाजी, ये लड़ाई झगड़ा यहाँ कोई जानता भी नहीं सर। पहाड़ का आदमी एक सीधा सरल, उसका मतलब एक जीवन जो उसका होता है, उसको ये रहता है कि भाई हाँ मैं आज काम कर रहा हूँ, शाम को मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊँगा। ये चीज़ें, उन चीज़ें फालतू चीज़ों में दिमाग नहीं लगाता वो। पहाड़ का आदमी जो है, यहाँ का मतलब आदमी बहुत सरल स्वाभाविक रहता है। यहाँ बाहर की तरह लोगों से जलना ये चीज़ नहीं रहता सर। मतलब जलन वगैरह नहीं है, ना लड़ाई झगड़े, शांत स्वभाव, खाना कमाना, बस यही जीवन रहता है। तमाम चीज़ों पर हमने बात करी। हम चुनावी यात्रा पर निकले हुए थे, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। इस वक्त हम उसी नैनीताल में मौजूद हैं और नौका सवार हम कर रहे हैं। साथ में हमारे भाई हैं जो चला रहे हैं। ये जो बात है, इन्होंने कुछ बोली, कुछ मुद्दों पर हमने बात करने की कोशिश करी। काफ़ी तादाद में इन्होंने ऐसी बताने की कोशिश करी जो इस बार का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड और जो नैनीताल का माहौल है वो एक अलग ही मिजाज है। फिर मिलेंगे किसी नई जगह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।